राजधानी देहरादून में लोहारी गांव ने बीते सोमवार शाम तक हमेशा के लिए बांध की झील में जल समाधि ले ली, जहां पर 71 से ज्यादा परिवारों का रहने वाला ये लोहारी गांव अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही पड़ा और देखा जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ 35 लोग ही मौजूद हैं जो गांव से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर पूर्व प्राथमिक विद्यालय में शरण लिए हुए बैठे हैं। चूंकि ग्रामीण भी जानते हैं कि अब उनका पूरा गांव जलमग्न हो चुका है, यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी वो जमीन नहीं छोड़ना चाहते। दरअसल लोहारी गांव के लोगों को लगभग एक हफ्ते पहले प्रशासन ने नोटिस थमा दिया था कि गांव जल्दी जल समाधि ले लेगा, इसलिए इस गांव को सभी ग्रामीण छोड़ दें। आपको बता दें कि 1972 में व्यासी जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, जिसके बाद ये पूरा इलाका बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आ गया था। सरकार ने उस समय गांव वालों को विस्थापित करने और कंपनसेशन भी दिया। ऐसे में व्यासी जल विद्युत परियोजना को सबसे पहले जेपी कंपनी ने बनाया, लेकिन साल 1990 में एक पुल के टूटने के कारण ये डैम फिर से अधर में लटक गया, जिसके बाद एनटीपीसी कंपनी ने इस बांध को बनाने का ठेका लिया और लंबी जद्दोजहद के बाद ये डैम फिर से अधर में लटका रहा। उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार आने के बाद ये डैम उत्तराखंड जल विद्युत निगम को दिया गया। हालांकि इस परियोजना का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। यही वजह है कि अप्रैल 2022 में प्रशासन ने लोहारी गांव के लोगों को नोटिस दिया कि ये गांव जल्द खाली कर दिया जाए। प्रशासन के नोटिस के बाद उत्तराखंड जल विद्युत निगम ने धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी, जिसके बाद रविवार से डैम की झील का पानी लोहारी गांव के खेतों तक पहुंच गया। व्यास बांध परियोजना को लेकर ग्रामीण एक दूसरे को दर्द बयां कर सांत्वना देकर अपना मन हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बारे में स्थानीय निवासी बताते हैं कि 1972 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लेकिन 90 के बाद ही बंद हो गया था। उत्तराखंड बनने के बाद 2012 में इसकी फिर से शुरुआत हुई, लेकिन गांव के लोगों को मुआवजे के नाम पर सिर्फ ठगा गया। जमीन के बदले जमीन देनी चाहिए थी। टिहरी बांध के विस्थापितों को जो मुआवजा दिया गया, उसके मुकाबले यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया। व्यासी जल विद्युत परियोजना के लिए लोहारी गांव को खाली कराने के लिए प्रशासन ने 48 घंटे का अल्टीमेटम गांव वालों को दिया था, क्योंकि 48 घंटे बाद पानी धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगा। इस मामले में एडीएम शिव कुमार का कहना है कि परियोजना का काम पूरा हो चुका है और इसमें पानी की फिलिंग करनी बाकी रह गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव के चलते ये प्रक्रिया रुकी हुई थी। अगर चुनाव नहीं होते तो लगभग 4 महीने पहले ही ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाती। वहीं एडीएम ने बताया कि ग्रामीणों की जो भी समस्या है उसको पूरा किया जाएगा। प्रशासन के मुताबिक ग्रामीणों को इस बात की जानकारी थी कि ये डूब क्षेत्र है और जल्द ही गाँव भी जलमग्न हो जाएगा। आइए अब आपको व्यासी जल विद्युत परियोजना की कुछ बड़ी बातें बताते हैं। 1972 से व्यासी जल विद्युत परियोजना की शुरुआत हुई। 1990 के बाद एक पुल हादसा हुआ, जिसमें जल विद्युत परियोजना का काम रुक गया। शुरुआत में जेपी हाइड्रो प्रोजेक्ट के जरिए काम शुरू किया गया। एनटीपीसी और एनएचपीसी को भी इस जल विद्युत परियोजना के लिए लाया गया। 2012 में जल विद्युत परियोजना का काम फिर से शुरू हुआ। 120 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना की लागत में करीब 1800 करोड़ रुपए का खर्च आया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने देश को समर्पित की थी ये योजना। दोस्तों, इस मसले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहें राय शुमारी।